अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अगर आपको किसी भी किस्म की मज़ीद मदद या कुछ और चाहिए हो तो इस, बिलाज इस, बताइए। इस टीम यार्ड पर आज का हमारा मौजू है हाउ टू थिंक क्रिएटिविटी एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। और इसमें मेरी मदद कर रही हैं चैट जीपीटी। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज इट रियली मीन टू थिंक। ये पहला सवाल है, आप उर्दू में दीजिएगा ताकि मेरे नाज़रीन सुने। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका पहला सवाल होगा, असल में तख्लीकी तरीके से सोचने का क्या मतलब है। आप इस सवाल को चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और फिर इसके जवाब के ज़रिए आप अपनी लाइव टॉक को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मज़ीद सवालात या कोई और आप मदद मुझे चाहिए। आप मुझे इसका जवाब देना है, व्हाट डज इट रियली मीन टू थिंक। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि तख्लीकी तौर पे सोचना क्या है, तो इसका मतलब होता है कि हम रिवायती तरीकों से हटकर नए ज़ावियों से सोचें। इसमें हम मुख्तलिफ आइडियाज़ को जोड़ने, नई चीज़ों को आज़माने और गैर मुतवक्के हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम अपनी सोच को ज़्यादा लचकदार और अनोखा बनाते हैं। ये बुनियादी तौर पर डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। अगर आप चाहें तो इसका मज़ीद तफसीली जवाब भी हासिल कर सकते हैं और इसको अपनी लाइव टॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेट। तो उसके बाद जब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हों तो हम किस तरह उनमें से बेहतरीन हल मुंतखब करें। जब हमारे पास बहुत से आइडियाज़ इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनमें से बेहतरीन हल मंतखब करने के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम हर आइडिया का तज्जिया करते हैं, इसके फ़वाइद और नुकसानात देखते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सा हल सबसे ज़्यादा अमली और मुअस्सर है। इस अमल में हम अपने मेयारात, तरजीहात और मौजूदा वसाइल को भी मद्देनज़र रखते हैं ताकि आखिरकार एक बेहतरीन और काबिल अमल हल मंतखब किया जा सके। बहुत अच्छा। आप मुझे बताएं कौन सी टेक्निक है जो हमें क्रिएटिव हल तलाश करने में मदद देती हैं, कोई प्रैक्टिकल तरीका। बिल्कुल, तख्लीकी हल तलाश करने के लिए बहुत सी टेक्निकें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर स्कैम्पर टेक्निक एक बहुत मुफीद तरीका है जिसमें आप मुख्तलिफ सवालात पूछकर मौजूदा आइडियाज़ को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा माइंड मैपिंग भी एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप ख्यालात को बसरी तौर पर मुनज़्ज़म कर सकते हैं। इसके साथ सिक्स थिंकिंग हैट्स जैसी टेक्निकें भी मददगार साबित होती हैं जहां आप मुख्तलिफ ज़ावियों से मसले को देखते हैं। इन सब तरीकों से आपकी तख्लीकी सलाहियत में बेहतरी आती है और आप बेहतर हल तलाश कर पाते हैं। ज़बरदस्त। एक और सवाल, जब हम क्रिएटिव सोच रहे हों तो और कौन सी रुकावटें आ सकती हैं और उनको कैसे अबूर किया जाए। बहुत अच्छा सवाल। जब हम तख्लीकी तौर पे सोच रहे होते हैं तो कई तरह की रुकावटें सामने आ सकती हैं। मसलन जल्दी फैसला करने की आदत, जिसकी वजह से हम नए आइडियाज़ को पूरी तरह नहीं आजमा पाते। इसके अलावा एक ही जाविये से सोचना भी एक रुकावट हो सकती है जिससे तख्लीकी सलाहियत महदूद हो जाती है। इसके साथ साथ मसले की गलत तारीफ या ख़तरा ना लेने का डर भी रुकावटें पैदा कर सकता है। इन रुकावटों को अबूर करने के लिए हमें अपनी सोच को लचकदार रखना होगा, फैसला करने से पहले थोड़ा वक्त देना होगा और मुख्तलिफ जावियों से मसले को देखने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ साथ दूसरों से फीडबैक लेना और अपने आइडियाज़ को आजमाना भी बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा, ये बताएं कि आप हमें बताएं कि अगर कोई आम शख्स, तालिब इल्म, प्रोफेशनल या कोई और जो भी क्रिएटिव थिंकिंग पर काम करना चाहता है तो उसके लिए कौन से रोज़ाना की आदतें मुफीद होंगी। डिटेल में बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, अगर कोई आम शख्स चाहे तालिब इल्म हो या प्रोफेशनल तख्लीकी सोच पर काम करना चाहता है तो कुछ रोज़ाना की आदतें बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। मसलन रोज़ाना लिखने की आदत। अपने ख़यालात और मसाइल को रोज़ाना लिखने से आपकी सोच मुनज़्ज़म होती है और नए आइडियाज़ पैदा होते हैं। डू माइंड मैपिंग, रोज़ाना अपने ख़यालात का नक्शा बनाएं। इससे आपको ख़यालात के दरमियान ताल्लुकात समझने में मदद मिलती है। 3, स्कैम्पर टेक्निक, हर रोज़ किसी मसले या आइडिया पर स्कैम्पर के सवालात अप्लाई करें, जैसे कि इसे बदलना, जोड़ना या इसका कोई नया इस्तेमाल देखना। 4, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, रोज़ाना चंद मिनट के लिए जहनी सुकून हासिल करने की कोशिश करें। इससे दिमाग ताज़ा रहता है और नए ख्यालात आसानी से आते हैं। 5, फीडबैक लेना, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करें और उनसे फीडबैक लें। इससे आपको नई बसीरत मिलती है।
6 मसले की मुख्तलिफ तारीफ़ें करना, रोज़ाना अपने मसले को अलग अलग जावियों से देखने की कोशिश करें, इससे आपकी तख्लीकी सोच में निखार आता है। इन आदतों को अपना कर आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं और मसला हल करने की महारत में भी इजाफा कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम इसको गुफ्तगू को जो है ना क्लोज करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप कंक्लूजन मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि हमारा ये लाइव चल रहा है, तो दें, जितनी भी हमने डिस्कशन की है इसका एक कंक्लूजन आप दें ताकि उनको फायदा हो। ज़रूर। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि तख्लीकी सोच और मुअस्सर मसला हल करने को महारत हमारी रोज़मर्रा की आदतों से बेहतर होती है।